हेलो स्टूडेंट, आज हम 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स की। ठीक है, क्लास 10th की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, प्राइम नंबर्स होते हैं दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन। मतलब कि ऐसे नंबर जिसके वन और इटसेल्फ ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारे नंबर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखने हैं। तो देखेंगे, जैसे 140 दिया है तो 140 फर्स्टली हमें इन सब को करने के पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें पता लगता है कि 140 जो है वो देख के हम बता सकते हैं किस किस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे ये 140 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, हम 5 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से भी वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसके एंड में 0 और 5 हो। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करा है तो 2 70 ज़ा 140, फिर 70 को 2 से 70 2 35 ज़ा 70, देन 35 डिविजिबल होता है 5 से, तो 5 7 ज़ा, और 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 140 को हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। जो नंबर रिपीटेड हैं उनको पावर में लिख देंगे। 2 रेज़ टू पावर 2, 2 टाइम्स है तो पावर 2 में लिख दी हुई है। ठीक है, सिमिलरली 156 देखेंगे तो 156 जो है वो फैक्टर रहता है 2 से फैक्टराइज होता है, तो 2 78 ज़ा 156, 78 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 39 ज़ा 78। फिर 39 हम देख रहे हैं तो 39 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 के 3 13 ज़ा 39। देन नेक्स्ट 13 जो है इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 वन ज़ा ही आएगा। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है जिसमें कि दिया है 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो देखिए 7429 हम फर्स्ट 17 प्राइम नंबर चेक करेंगे 17 तक, तो वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ना ये 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इनसे किसी भी प्राइम नंबर से नहीं हो रहा है। तो 17 से ये नंबर डिवाइड होता है। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 437 से, तो आपके पास आता है 7429। ठीक है, फिर 437 जो है 19 से फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होता है, तो 19 23 ज़ा 437, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 23 से ही जाएगा, 23 वन ज़ा। तो हमने ये 7429 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये 2 पार्ट रह गए हैं इसके, ये आप खुद ट्राई करें, नहीं होंगे तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे दोनों नंबर के एंड में 5 है, तो फर्स्ट आप 5 से चेक कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करिए, देन नेक्स्ट आपके पास कौन सा डिजिट बनता है वो किसका मल्टीपल है उससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर। कुछ पेयर्स दिए हैं जैसे 26 और 91, ऐसे आगे दिए हैं पेयर्स, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई भी करना है रिज़ल्ट। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो जैसे कि हमारे पास ये 2 नंबर्स दिए हैं 26 और 91, पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग अलग। पहले 26 की करेंगे तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 और 13, फिर 91 की करेंगे तो 7 और 13। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनमें जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे मैंने राउंड आउट किया है 13 को, 13 कॉमन फैक्टर है, तो जो कॉमन फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एचसीएफ। HCF of 26 and 19 is
13, ठीक है। देन एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेफ़्ट बचे हुए नंबर जैसे 2 और 7, 2 इंटू 7 इंटू 13 रहेगा जो कि HCF रहेगा, ठीक है। लेफ़्ट बचे हुए नंबर इंटू HCF, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर 182, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमें बोला था इन दोनों पेयर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो एचसीएफ हमारे पास 13 आ गया है, एलसीएम हमारे पास 182 आ गया हुआ है, ठीक है। देन हमें नेक्स्ट बोला था वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएफ हमने निकाला है 13, एलसीएम हमने 182 निकाला है, दोनों की प्रोडक्ट करी तो 2366 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली जब राइट हैंड साइड कर रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास दिए हुए थे 26 और 91, इन दोनों की प्रोडक्ट भी हमारे पास आ रही है 2366, ठीक है। लास्ट में दोनों रिज़ल्ट सेम है, तो वेरीफाई हो गया कि हमने जो एचसीएफ निकाला है और एलसीएम निकाला है वो करेक्ट है, ठीक है। अनदर इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तो अब हमारे पास जो नंबर दिए हैं वो दिए हैं 336 एंड 54, इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फर्स्टली दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी है, 2 से 4 टाइम्स डिवाइड होगा, देन 3 7 से डिवाइड होगा, तो 336 की आ जाएगी 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 एंड आपके पास 7, और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 3 बार से होगा, ठीक है। देख लीजिए 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी है मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली 54 की 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर जो भी मैंने बोला था कि जैसे कि सेम पेयर हैं ऊपर और नीचे, तो उनको राउंड कर दी जी। जैसे यहाँ मैंने रेड कलर से राउंड किया है, 2 और 2 दोनों में सेम है, देन 3 दोनों में सेम है, ठीक है। तो सेम जो नंबर थे 2 और 3 उनको मल्टीप्लाई कर दिया, वो कॉमन फैक्टर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज़ 6 आ गया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस राउंड के अलावा जो नंबर बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ऊपर 3 2 है, 1 2 3, 3 2 ऊपर है और 7 और 2 3 नीचे, ठीक है। ये लेफ़्ट बचे हुए नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, इनटू आपके पास एचसीएफ रहता है जो कि 6 है, वो मैंने आगे लिख दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर को तो वो आ जाएगा आपके पास एलसीएम 3024 आपके पास एलसीएम आ जाएगा इन दोनों नंबर का, ठीक है। देन वेरिफिकेशन रहेगी, वेरिफिकेशन में एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3024 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 144, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास दिए थे 336 एंड 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा 18144, ठीक है। लास्ट में दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वेरीफाई हो गया हुआ है, ठीक है। इसका एक पार्ट लेफ़्ट रहता है, सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमें बोला है 510 और 92 के जो है फैक्टर बनाने हैं, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप, और कॉमन फैक्टर एचसीएफ रहेगा, लेफ़्ट फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन इनटू एचसीएफ आपके पास रहेगा एलसीएम, ठीक है। देन वेरीफाई भी करना है, ये आप ट्राई कर लें, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अगेन हमें एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है वो 2 नंबर के बिटवीन है, यहाँ पे 3 नंबर्स के बिटवीन हमने एलसीएम और एचसीएफ करना है फाइंड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हमने लास्ट स्टेप में यूज़ किया उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने करना है फाइंड आउट एलसीएम और एचसीएफ बिटवीन 3 नंबर्स, ठीक है। तो देखेंगे किस तरह से।
देखिए फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 12, 15 और 21 के बीच में HCF और LCM फाइंड आउट करें। तो पहले तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 रहेगी। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 इंटू 1 रहेगी। एंड देन 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 इंटू 1 रहेगी। ठीक है, अब तीनों में जो कॉमन टर्म है वो 3 है, एक 3 को राउंड कर दिया और 1 है, तो HCF जो रहेगा वो कॉमन टर्म 3 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगी। और LCM क्या आएगा, जो लेफ़्ट बचे हुए सारे नंबर हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, ये आपके पास रहेगा 420। ठीक है, तो LCM आपके पास 420 आ गया है, HCF हमारे पास 3 है। ठीक है, ये 3 नंबर्स का भी सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही होगा। देन नेक्स्ट देखेंगे। देन सेकंड पार्ट है इसका 17, 23 एंड 29, इनकी भी LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसा कि गिवन ही है हमें कि 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका 17 और 1 फैक्टर आएगा। 23 इज़ अ प्राइम नंबर, फैक्टर इज़ 23 इंटू 1, और 29 इज़ आल्सो प्राइम नंबर, तो 29 इंटू 1। तो इनके फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 रह रहा है, तो HCF इज़ इक्वल टू 1 रहेगा आपके पास। और LCM इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 11,339। ठीक है, ये LCM आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ध्यान से कर लें। अब एक पार्ट रहता है, ये आप खुद ट्राई करिए, 8, 9 और 25 के बीच में LCM और HCF। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगी तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखेंगे। हमें गिवन दिया है HCF बिटवीन 306 एंड 657 इज़ इक्वल टू 9। इन दोनों नंबर के बीच का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है। हमें LCM हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज टू नंबर। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सेकंड क्वेश्चन में कि LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसका यूज़ करके हम यहाँ पे LCM फाइंड आउट करेंगे। तो HCF हमें 9 दिया है, वैल्यू पुट कर देंगे 9। LCM हमें फाइंड आउट करना है तो एज इट इज़ रहने दें LCM। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर्स हमें दिए हैं 306 एंड 657। ठीक है, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है LCM से, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। 9 से कट आउट कर लेंगे, 9 34 आर 306। देन 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 22,338। ठीक है, देयरफॉर जो LCM आ जाएगा बिटवीन दीज टू नंबर इज़ इक्वल टू 22,338। ठीक है, तो जैसे आपको बताया कुछ आपके पास आइडेंटिटीज़ होती हैं, अगर आप उनका यूज़ करके निकालेंगे तो इजी रहेगा। अदरवाइज़ इसी क्वेश्चन को करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इन दोनों का LCM फाइंड आउट करें, वैसे भी निकाल सकते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद रहती है तो आप इजीली ये निकाल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करके जो डिजिट आएगा उसका n डिजिट 0 होगा। ठीक है, ये हमें चेक करने के लिए बोला है। ठीक है, देन देखेंगे प्रूफ। देखिए फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि 0 जो है किस डिजिट को मल्टीप्लाई करके आता है एंड में। तो अगर हमारे पास 2 और 5 अगर फैक्टर रहते हैं तो एंड डिजिट हमेशा ही 0 आएगा।
ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमें 6 रेज़ टू पावर n के लिए पूछा है, अगर 6 रेज़ n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो आपके पास 6 आएगा और एंड में डिजिट 0 नहीं है। अगर 6 की n की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो मल्टीप्लाई करके 216 आ रहा है, तो एंड में 0 नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल लेके तो हमने देख लिया, अब प्रूफ कैसे करेंगे तो देखो, इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। देखिए मैंने बोला था कोई भी नंबर जो है जिसके एंड में 0 होगा वो हमेशा ही 10 से डिविजिबल होगा। तो और 10 से डिविजिबल होगा, और वी कैन से दैट डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10 आल्सो। ठीक है, 10 से जो नंबर डिविजिबल है वो 2 और 5 से हम ऑब्वियसली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 2 एंड 5 से डिविजिबल जो नंबर हैं वो 10 से भी होंगे, बोथ से होने चाहिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू पावर n, इसकी 6 की फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 3 आएंगे प्राइम फैक्टर होल रेज़ टू पावर n। तो हेयर जो हम देख रहे हैं देयर इज़ नो प्राइम फैक्टर ऑफ 5, जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, 5 तो नहीं है। दस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की जो मर्जी वैल्यू हम कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट करेंगे 6 रेज़ टू पावर n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर ये 6 नहीं है फैक्टर, यहाँ 5 नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर जो ये जो नंबर है 6 रेज़ टू पावर n ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है देयरफॉर ये जो नंबर है 10 से भी नहीं डिवाइड होगा। अगर ये 10 से नहीं होगा तो 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो इसमें n की जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे कभी भी एंड ये 0 से नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये जो दो पार्ट दिए हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हाँ, नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने बहुत बार आगे डिस्कस करी है, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर दे आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 11, 7, 29 एंड सो ऑन, इस तरह के जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर है। ये सारे नंबर सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से ही डिविजिबल होंगे। ठीक है, देन प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बच गए हैं जिनके फैक्टर मोर देन 1 और इटसेल्फ आते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए मैंने लिखा भी है, दे हैव मोर फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ को छोड़ के भी और कोई फैक्टर आएगा तो दीज नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल। तो 4 के जो फैक्टर आ रहे हैं मोर देन 4 और 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, 2 भी है इसका फैक्टर। इसी की तरह 6, 8, 100, 50 एंड सो ऑन, ये सारे जो नंबर हैं कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर आपने याद रखना है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, फर्स्टली 2 पेयर है यहाँ, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 13 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, लेफ्ट बचेगा फर्स्ट टर्म से 7 इंटू 11, लास्ट टर्म से 1। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1 इंटू 78। अब देखिए 78 इज़ इवन नंबर और इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 13 और 6 के आ जाएगा 3 और 2। देयरफॉर जो ये नंबर है, ये जो नंबर हमें दिया था इसकी फैक्टर आ रहे हैं 13, 3,
और 2, ठीक है। तो इस नंबर के 3 फैक्टर हमारे पास दिख रहे हैं, 2, 3 और 13 इसके फैक्टर हैं। देयरफॉर ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के फैक्टर जो हैं इटसेल्फ और 1 को छोड़ के अगर और कुछ आते हैं तो नंबर इज़ अ कंपोजिट, ठीक है। ये फर्स्ट केस है इसका। देन सेकेंड पार्ट जो हमें दिया हुआ था उसमें बोला था 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5 को चेक करिए, ये भी कंपोजिट आता है। तो हमने यहाँ पे भी यही देखना है कि इसके फैक्टर मोर देन 1 आएंगे या नहीं। तो फर्स्टली 5 कॉमन ले लिया, देन मल्टीप्लाई करके 5 × 100 1009 आपके पास नंबर आ रहा है। तो ये जो नंबर हमारे पास दिया था इसके फैक्टर इटसेल्फ और 1 को छोड़ के 5 और 1009 आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर जो ये नंबर हमें गिवन है इट इज़ आल्सो अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के फैक्टर इटसेल्फ और 1 तो होते ही हैं, इसके अलावा अगर मेरे पास कोई फैक्टर आ जाते हैं तो उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हमारे पास कंपोजिट नंबर थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ राउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू डिराइव 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. Sorry. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए हमें सोनिया का अलग से टाइम दिया है, किसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। सर्कुलर पाथ में रेसिंग हो रही है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें रेस लगनी है। सोनिया ने भी एक पोजीशन से स्टार्ट किया, उसने 18 मिनट पूरा राउंड लेने को लगा रही है। देन रवि जो है 12 मिनट लगा रहा है। तो इन्होंने बोला कितने वो राउंड लगाएंगे, हाउ मैनी मिनट, कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पोजीशन पे दोबारा एक साथ मीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करना है। देखो वी नो दैट रवि टेक्स लेसर टाइम दैन सोनिया। रवि जो है कम टाइम ले रहा है सोनिया से, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड, एक सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने के लिए रवि कम टाइम ले रहा है। द टोटल टाइम टेकन कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी LCM ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि। अगर हमें टोटल टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा दोनों के टाइम का। तो सोनिया का टाइम 18 था और रवि का टाइम 12 था, इन दोनों का LCM निकालना है। LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। पहले 18 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे, देन 12 के बना लेंगे, राउंड अप कर लें। हमें LCM निकालना है, तो LCM क्या होता है, जो लेफ़्ट बचे हुए नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना, राउंड में लिए हुए नंबर को 1 टाइम्स लेना, ठीक है। तो हमारे पास LCM आ गया है 36। दस जो सोनिया एंड रवि है विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद फिर से वो एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये थे एक्सरसाइज आपके पास 1.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड 1.2 से रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।